गुरु माँ कोनो फायदा ना फोन नहीं उठाएगा और आप कह रही हैं कि ओके फोन हम सज्जन फोन लगाओ। ठीक है, अब आप जैसा आदेश उठाएगा नहीं। अबे कौन है? ई लियो मच गई कलबली। हाँ भाऊजी प्रणाम। अरे आज हमरी याद कैसे आ गई? नहीं हमको कहे याद आएगी। लिए तो हमारा फोन बजाए पड़ो सुबह सुबह आज। क्या बात है? चुप हो जाओ बेटा, तुम चुप हो जाओ। लंतरानी न सुनाओ, समझे कि तमीज से बात किया करो तुमसे, समझो कि नहीं? हम तुमको तुम्हारे जैसे न जाने कितने लौंडा पैदा करके छोड़ दिए हैं, समझे? हम तुम्हारे बाप हैं, तुम हमारे बाप न बनो। ये गुरु माँ बैठी हैं, नहीं तो बेटा भाई हम तुमको बताते हैं। अब जो हम कह रहे हो चुपचाप सुनो। गाड़ी भिजवा रहे हैं और बिना कोनो तिया पांचा लपड़ झपड़ किए तुम अपनी वो रानी विक्टोरिया जी को ला दो और चुपचाप यहाँ चले आओ। हम यही चाहते हैं, समझो? और ना नुकुर न करना बेटा, काहे कि गुरु माँ का भी यही आदेश है, समझो नहीं? अरे आप चाहते हैं, गुरु माँ चाहती हैं, वो सब ठीक है, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा कि प्रतिज्ञा चाहती है कि नहीं चाहती। बेटा उसके चाहने न चाहने से कोनो फर्क नहीं पड़ता, समझो? अरे कैसे फर्क नहीं पड़ता? लड़े तो आप दोनों ही थे ना सिंह लड़ाई के, हम तो बीच में आए नहीं थे। और घर से हमको थोड़ी निकाला था, उनको निकाला था। अब वही तय करेगी कि वापस आना चाहती है नहीं चाहती। अरे 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 वो राजा बेटा, ये भैया एक काम करो, तुम अपनी मेहरिया को कह दो कि वो अपने अचरा में तुमको चवन्नी अठन्नी की तरह गठियाए ले। अब तुम बेटा लटके लटके घूमो, ससुर मेहरिया के गुलाम हो गए हो। सुन बे, एक बात बहुत ध्यान से सुन लो बेटा, गुरु वाली बात है कि मेहरिया को इतना खोपड़ी पे न चढ़ाओ, ना बेटा कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, हैं? तो ब्रेक फेल हो जाएगा, फिर ऐसे टापते रहना, कहाँ गई, समझा? चल चल फोन दे अपनी महारानी जी को, फोन दे। अरे बहुत गलत टाइम फोन क्यों बाबूजी? वो गई है अपने मायके, जब आएगी बात कराए देंगे। जैसे हम उससे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं, उसके चक्कर में ना तुम ना लट्टू हो गए, लट्टू की तरह नचा रही तुमको। तुम नाचो बेटा, आराम से नाचो, घूम घूम के मटक मटक के नाचो, हैं? और हो सके ना बेटा तो एक जोड़ा घुंघरू मंगवा के पहन के तब छम छम नाचो। बे जब वो मायके गई है तो तू हुआ बैठ के का घुनिया निकोल रहे हो ससुरे, हैं? अबे तोरा औरत है कि सांड छुट्टा घूम रही है? अबे नथ लगा दे, नथिया दे। मेहरारू के चक्कर में साला बौराया हुआ है। नहीं अब क्या चाहते हो? मतलब घर से बाहर भी अपनी मर्जी से नहीं जी सकते हैं? हुक्म चलाए ले अपना। मतलब मेहरारू के चक्कर में तो माँ बाप का कोनो अहमियत ना तोरी नजर में सारे, हैं? हाँ मतलब माँ बाप बच्चों को भूल जाए तब कौनो बात नहीं, बच्चे भूल जाए तो बहुत बड़ा जुर्म हो जाता है। क्यों है? आप करो तो ठीक, हम करें तो मिर्ची लगती है। फिर बात करते हैं। देखिए ना गुरु माँ, बुता देश बेहुदा। ये औलाद है गुरु माँ, मुंह फेर लेने को मन करता है। एक किसनवा ना वो प्रतिज्ञा के चक्कर में मदारी का बंदर हो गया है। जैसे रोज सवेरे मदारी 2 डंडा बंदर को मारेगा, चल बेटा ससुरारी और मदारी पीछे पीछे। मतलब ये गुरु माँ की मेहरारू की बैठी है आराम से मायके में, आई ससुर पता नहीं कहाँ बैठ के ओकरे नाम का भजन कीर्तन कर रहे हैं। हमको बता रहे हैं मायके से आएगी तब बात कराएंगे। अरे जैसे हम मरे जा रहे हैं। क्या बताएं गुरु माँ, औलाद अपनी जरूर है लेकिन बहुत कुड़ीच है, बहुत कुड़ीच है ससुरी। वो मुंह फटनी प्रतिज्ञा
अरे आग लगे उसको। देखिए कैसे ठाठ से अपने बाप के घर में जाके ऐश कर रही है। खूब ठाठ से खा पी रही होगी और बिस्तर पे टटा रही होगी। और हमारा बाबा उसके चक्कर में पता नहीं कौन सा नरक भोग रहा होगा। वो हमरे पल्ले पड़ी ना तो तू बूंद पानी के लिए नहीं तरसाए ना उसको, तो हम भी कृष्णा की अम्मा नहीं। देख लिए ना पढ़ी लिखी पुतोह लाने का नतीजा। सारी पढ़ाई बस बाबा को बिगाड़ने में और घर वालों को आपस में लड़वाने में लगाई है। इसीलिए कह रहे हैं कैसे भी समझा बुझा के बाबा को एक बार घर ले आइए बस। काहे कि बाबा जितना दिन उड्डैनिया के साथ रहेगा ना, हमेशा परेशान रहेगा बस। और उड्डैनिया घर में आने के लिए सोची ना तो उसका टांग काट देंगे। वो बाबा से जितना दूर रहेगी उतना ही अच्छा है उसके लिए। अरे अम्मा उनको एक को बार यहाँ आने तो दो। अरे फेंट फेंट के ना मारा ना तो कहीं ना हमसे। और बाबूजी तुम भी सुन लो कि ये जो हम सब लोगों की जिंदगी नरक बन गई है ना, इस सब का कारण है प्रतिज्ञा। अरे उके चक्कर में ना आदर्श हमको यहाँ लेने नहीं आया। और वैसे भी वो साला कम दोगला नहीं है। ये सब ना भाई बहन की मिली भगत है, बताए रहे हैं। अरे हंसते होंगे हम पे वहां बैठ के, मजाक उड़ाते होंगे हमरा। और तुम क्या सोचते हो? तुम सोच रहे हो कि कैसे प्रतिज्ञा को ई घर में लाया जाए। लेकिन हम भी बता रहे हैं, अगर प्रतिज्ञा ई घर में आई तो उनको मार मार के ना उनका कपार फोड़ देंगे। हम ये कह रहे हैं, अरे बाबा नौटंकी कर रहा है, लेकिन आपको क्या हो गया है? इतना बवाल हो जाने के बाद भी आप ये चाहते हैं कि वो घर में आए? एक चुप हजार चुप। गुरु माँ बैठी तुम्हारा भक्तरा उतार लेंगे। इतना जो तुम प्रचार करेंगे ना कि बेली, स्वरूप रानी, लोकरगंज कौनो अस्पताल में तुम्हारा इलाज नहीं हो पाएगा। बेहूदी जब बोलेगी, जब जहरे बोलेगी, न जाने कहाँ का इतना जहर के अंदर भरा हुआ है। बेहूदी तक्षक नाग बन गई है ससुरी, डस ले तो पानी न मांगे। बेहूदी कुकुर हो गई है। चुपचाप अपने कमरा में जाओ, नहीं इनके साथ साथ कहता हूँ तुम्हारा ना लपेटे में आ जा। चल यहाँ से, चल निकल। कटवा देती है गुरु माँ के सामने। देख रही है ना गुरु माँ, बाहर वाले तो राजनीति करे रहे हैं, अभी घरों में शुरू हो गई राजनीति। इस ससुरी लहंगा पलटा, झोटा पार्टी, हमरे रहते ही घर में पेटीकोट गवर्नमेंट चलावे की सोच रहे हैं। तेरा खड़ी खड़ी मुंह का देख रही है तो चुपचाप चली जा, न उठाएंगे जूता मर्त मर्त तुम्हारा फुरकुस निकालता रही आते। क्या करें गुरु माँ? अरे अब इलेक्शन देखें, चुनाव देखें कि
ये जौन ये मेहररून की यहाँ पंचायत परपंच हो रही होकर फैसला करे का करें कुछ समझन में नहीं आ रहा है। सज्जन यहाँ बैठो। अब चाहे जो हो, समाधान तुम्ही को करना है। प्रतिज्ञा की जाति के लोग टिकट के चक्कर में हैं और वो लोग टिकट का आधार प्रतिज्ञा के साथ हुई बदसलूकी को बनाएंगे। लेकिन गुरु माँ कैसी बदसलूकी? कोई हमको ये बताए कि एक इज्जतदार घर की बहुरिया अगर गलती करेगी तो का हम डांटने फटकारने से भी गए? अरे प्यार मोहब्बत का ब्याह करवाए हैं, कौनो हम जिंदा जला देने का फरमान नहीं जारी किए हैं, और न पंचायत की तरफ से फांसी का हुक्म दिलवाए हैं गुरु माँ। अरे तब वो ये लोग ये चाहते हैं कि ये गलती करेंगे और हम नाचेंगे। कहाँ भल मनसाहत है? जन लड़की अपनी जाति की होती ना तो और बात थी। प्रतिज्ञा दूसरी जाति की लड़की है और उसकी जाति के लोग चिंगारी देखते ही फूंक मारकर उसे आग बना देंगे, समझे? गुरु माँ, उनके हर हथियार का हुथरा कर देंगे हम। बस आपका आशीर्वाद बना रहे, आपका हाथ हमारे सर पर रहे, कि एक एक चाल की काट है हमारे पास गुरु माँ। तू डाल डाल तो हम बात बात। देखिए पापा, अंगद की मांग जबरदस्ती और बेबुनियाद है। आरुषि, तुम अंदर जाओ और अंदर ही रहना। चलो आरुषि। और बढ़िया साले साहब, मजे में हैं? प्रोफेसर साहब, आज हम नमस्कारी नहीं करेंगे, आज हम ऑर्डर देंगे और आप ऑर्डर मानेंगे। चलिए फटाक से हमारा पैसा निकालिए, नहीं तो हमारी शादी के लिए तैयार हो जाइए। देखो हम किसको लेके आए, देखो वो देखे किसको उठा के लेके आए हैं? वैसे हमारी हमारी होने वाली पत्नी कहाँ है? अरे देखे तो सही कि दुल्हन के लिबास में टाकन टाप लगती है। बुलाइए ना बात। अबे अपनी औकात में रह, समझा? हमारी बहन के बारे में एक लफ्ज भी बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। साले साहब, तुम्हारे अंदर का वो क्या कहते हैं, ये स्प्रिंग घुसा हुआ है। हाँ, जब देखो उछलते रहते हो। ऐसा तो आदमी तब बात करता है जब अंटी में माल हो, है क्या? हाँ, है तो निकालो। एक बात ध्यान से सुन लो, ना तो तुम्हें कोई पैसा मिलेगा और ना ही अब से तुम हमारी बहन को कुछ भी कहोगे। बता रहे हैं, दिमाग में डाल लो।
अबे पगला गए हो का? लोग चुप रहो। क्या बे? क्या बे? काहे नहीं मिलेगा? और अगर पैसा नहीं मिलेगा तो अरुषि के साथ शादी काहे नहीं होगी? क्या चाहते हो तुम? एक बहन की जिंदगी बचाने के लिए दूसरे की बर्बाद? क्या चाहते हैं प्रोफेसर साहब? हम जाए और जाके आपकी प्रतिज्ञा की है बड़ी बड़ी मस्त फोटो पूरे इलाहाबाद में चिपका दे। बोलो चिपका दे है? हाँ, लगा दो। पूरे शहर में जहां तुम्हारा मन चाहे लगा दो। बताओ कौन सी तस्वीर लगाओगे? हम सबको भी दिखाओ कि आखिर वो कौन सी तस्वीर है जिसकी वजह से तुम हमारा नाम बदनाम करने की सोच रहे। कोशिश तो तुमने बहुत अच्छी की है अंगद। तुम्हें लगा कि एक बाप अपनी बेटी की गंदी तस्वीरें कभी नहीं देख पाएगा और इसी का तुमने फायदा उठाया। तुम्हें लगा कि एक परिवार के लोग अपनी बेटी की शादीशुदा जिंदगी पर कभी आंच नहीं आने देंगे और खास करके इस मामले से तो दूर ही रखेंगे। बहुत अच्छी कोशिश थी अंगद। आखिरी दाव में मार खा गए। तुम्हारा झूठ पूरा खेल खेले उससे पहले ही सच्चाई सामने आ गई, क्योंकि हम सारी सच्चाई जानते हैं। उस रात हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिसकी वजह से हमें या हमारे पूरे परिवार को शर्मिंदा होना पड़े। अंगद यादव, तुम्हारा खेल खत्म। मगर एक काम तुमने बहुत अच्छा किया। पता है क्या? तुमने ये घिनौना खेल नहीं खेला होता ना तो हमें कभी नहीं पता चलता कि कृष्णा बेकसूर है। हम खामखाई उसे गलत समझते रहे। काम तुमने किया है उसकी वजह से हम उसे दोषी समझते रहे। सही कह रही है। हमों से गलती हो गई कि उस रात छोड़ दी। हाथ आया और होठों से नहीं लगा। ये लिए आज इतना ज्यादा चाय चाय कर रही है? हाँ? गोली निकल रही है मुंह से। उस रात हमरे साथ कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अब की होगा। अब की इस बार गलती नहीं करेंगे। अब की हम छुएंगे, लेकिन तुमको नहीं, तुम माफ। तुम्हारी बहन अरुषिया को। और ऐसा छुएंगे कि कोई शिकायत नहीं रहेगी कि कुछ किए नहीं हमरे साथ।
बन जाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।